मैं हमारे माननीय और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को नम्रता पूर्वक मंच पर आमंत्रित करती हूं और उनसे निवेदन करती हूं कि वे यहां मौजूद सभी को प्रोत्साहित करें। नमस्कार। महाराष्ट्र के गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, श्रीमान सुभाष देसाई जी, ईस्ट यूनिवर्सिटी के फाउंडर प्रेसिडेंट प्रोफेसर एस.बी. मुजुमदार जी, प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर विद्या ए. राउतकेकर जी, सभी फैकल्टी मेंबर्स, विशिष्ट अतिथिगण और मेरे युवा साथियों, आज आप सरस्वती का धाम वैसी एक तपोभूमि का, जिसकी गोल्डन वैल्यूज है और गोल्डन हिस्ट्री है, इसके साथ साथ एक इंस्टीट्यूशन के रूप में सिम्बायोसिस अपनी गोल्डन जुबिली के मुकाम तक पहुंचा है। एक संस्थान की इस यात्रा में कितने ही लोगों का योगदान होता है, अनेक लोगों की सामूहिक भागीदारी होती है। जिन स्टूडेंट्स ने यहां से पढ़कर सिम्बायोसिस के विजन और वैल्यूज को एडॉप्ट किया, अपनी सक्सेस से सिम्बायोसिस को पहचान दी, उन सबका भी इस जर्नी में उतना ही बड़ा योगदान है। मैं इस अवसर पर सभी प्रोफेसर्स को, सभी स्टूडेंट्स को और सभी एलुमनाई को ढेरों बधाई देता हूं। मुझे इसी गोल्डन मोमेंट पर आरोग्य धाम कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण का अवसर भी मिला है। मैं इस नई शुरुआत के लिए पूरी सिम्बायोसिस फैमिली को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे युवा साथियों, आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट का हिस्सा है जो वसुधैव कुटुंबकम के भारत के मूल विचार पर निर्मित है। मुझे ये भी बताया गया है कि सिम्बायोसिस ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां वसुधैव कुटुंबकम पर अलग से कोर्स भी है। ज्ञान का व्यापक प्रसार हो, ज्ञान पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में जोड़ने का माध्यम बने, यह हमारी परंपरा है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारे संस्कार है। मुझे खुशी है कि ये परंपरा हमारे देश में आज भी जीवंत है। मुझे बताया गया है कि अकेले सिम्बायोसिस में ही दुनिया के 85 कंट्री के 44,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स
यहां पढ़ते हैं, अपने कल्चर्स को साझा करते हैं। यानी भारत की प्राचीन विरासत आधुनिक अवतार में आज भी आगे बढ़ रही है। साथियों, आज इस संस्थान के छात्र उस जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके सामने इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज है। आज हमारा ये देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से शामिल है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हब स्टार्टअप इकोसिस्टम आज हमारे देश में है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन आपके एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज का इंडिया इनोवेट कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है और पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। आप पुणे में रहने वाले लोग तो और अच्छी तरह जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत ने किस तरह पूरी दुनिया के सामने अपना सामर्थ्य दिखाया है। अभी आप लोग यूक्रेन संकट के समय भी देख रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन गंगा चलाकर भारत अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों को ऐसा करने में कई मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन ये भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है कि हम हजारों छात्रों को वहां से अपने वतन वापस ला चुके हैं। साथियों, आपकी जनरेशन एक तरह से खुश नसीब है कि उसे पहले वाली डिफेंसिव और डिपेंडेंट साइकोलॉजी का नुकसान नहीं उठाना पड़ा। लेकिन देश में अगर ये बदलाव आया है तो इसका सबसे पहला क्रेडिट भी आप सभी को जाता है, हमारे युवा को जाता है, हमारे यूथ को जाता है। अब आप देखिए, उदाहरण के तौर पर जिन सेक्टर्स में देश पहले अपने पैरों पर आगे बढ़ने के बारे में सोचता भी नहीं था, उन सेक्टर्स में अब हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल हमारे सामने है। कुछ साल पहले तक हमारे लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और ऐसे ही न जाने कितने इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ही मतलब था, इंपोर्ट करो, दुनिया में चच्चे हैं कहीं से ले आओ। डिफेंस सेक्टर में हम दशकों से ये मानकर चल रहे थे कि जो दूसरे देश हमें देंगे हम उसी के भरोसे कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज स्थिति भी बदली है, परिस्थिति भी बदले हुए है।
मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत